नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि एक्सेल में किस तरीके से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय का डेटा कैसे बना सकते हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने कुछ डेटा बनाया था और हमारा ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज चल रहा है, जो कि ये हमारा सेकेंड क्लास है। यानी हमने फर्स्ट पहले से बना चुके हैं। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सारे जितने ये बिगिनर के लिए है, जो लोग कुछ नहीं जानते एक्सेल में काम करने के लिए, तो ये उन लोग के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। क्योंकि इसमें आपको छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक आपको कंप्लीट डेटा एंट्री का काम बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको दोस्तों किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे टाटा कंपनी है, तो इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो उन सारे को डेटा को मैनेज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट का काम कर दिया जाए या दे दिया जाए तो आप उसको कैसे सेट कर सकते हैं। तो आप वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ऊपर से ये दो लाइन को इस तरीके से दो कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले डेटा को लिखेंगे कि कौन कौन से डेटा जब हम कंपनी में काम करते हैं तो कैसा डेटा हमें मिलता है एंट्री करने के लिए। तो सबसे पहले आपको दोस्तों हम जो डेटा प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका एम्प्लॉय आईडी। जैसे दोस्तों आपका एम्प्लॉय आईडी आता है, आपको पता होगा कि उस कंपनी में बहुत सारे एक ही नाम से पर्सन होते हैं, तो सबका अगर नाम एक ही होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे डेटा बनाने में। तो इसलिए एम्प्लॉय आईडी बनाया जाता है जो सबका अलग अलग रहता है। तो चलिए यहाँ पे हम पहला जो यहाँ पे टाइप करेंगे वो होगा आपका एम्प्लॉय आईडी, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉय आईडी देने के बाद यहाँ पे आईडी हम दे देते हैं और इंटर करते हैं। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ज़्यादा जाएगा तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए, तो ये आपका पूरा एरिया यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दूसरा एंट्री होता है एम्प्लॉय नेम। देखिए दोस्तों एम्प्लॉय आईडी अलग काम करता है और एम्प्लॉय जो आपका नेम होता है ये अलग होता है। चलिए आपको अभी हम बताते हैं इन दोनों में कैसे आपको अलग है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम डाल दिया और इंटर करते हैं। उसके बाद इसको भी हम डबल क्लिक करके इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारे पास अगला आता है डेस्टिनेशन, यानी उनकी क्या पद है उस कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसा कि सबका अलग अलग पद होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हम आपको अलग अलग जो जिसका जो पोजीशन है यहाँ पे हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे टैब बटन प्रेस कर कर आगे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास अगला आता है लोकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है उसका कौन सा लोकेशन है, किस जगह से आया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आता है, अब यहाँ पे दोस्तों ज्वाइनिंग डेट डालेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम एम्प्लॉय का डेटा बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ज्वाइनिंग डेट, कि किस डेट को उन्होंने ज्वाइनिंग किया था। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए इतना आपको डेटा बन गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है हेडर लगाना। तो आपको हेडर जितना आपका डेटा बना उतने दूर में आपको सेलेक्ट करना है एंड आपको क्या करना है दोस्तों, जाना है इतना डेटा सेलेक्ट कर कर आपको जाना है मर्ज एंड सेंटर पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप उस कंपनी का नाम डालेंगे, जैसे हम दे देते हैं टाटा कंपनी जो है इसका हम यहाँ पे इजी तरीके से डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे हेडर बना लिया, टाटा कंपनी डेटा एंट्री एम्प्लॉय यहाँ पे दे देते हैं, जैसे शॉर्ट नेम में EMP। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट ये हो गया है। अब दोस्तों चलिए आपको एक एक कर एंट्री बताते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा से कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम कलर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका कलर ये डाल देते हैं और इसका जो टेक्स्ट का कलर है इसको हम व्हाइट रखते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट का कलर व्हाइट रखने के बाद इसका जो अलाइजमेंट हम थोड़ा से सेट कर देते हैं, जो इसका अलाइजमेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसको व्हाइट कलर इसका कर लिया, इसको अलाइजमेंट यहाँ से कर देते हैं और इसका बोल्ड कर कर यहाँ पे साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोस्तों साइज को इंक्रीज कर दिया है। इसको भी हम थोड़ा से अलग कलर दे देते हैं जिससे अच्छा लगता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसका भी हम कलर वाइट रखते हैं। उसके बाद इसको भी दोस्तों हम बोल्ड कर देते हैं। अब दोस्तों ये हमारा बन गया है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे
कि अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी डालते हैं 1 2 4 5, इस तरीके से हमने डाल लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम फिर से डालते हैं 1 2 और 4 और यहाँ पे 6 डालते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना है इन दोनों को सिलेक्ट, और आपको जितना डेटा चाहिए उतना डेटा आप इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं। एम्प्लॉय का नेम जो है आप दोस्तों यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे अलग अलग हमारे पास नेम है, जैसे यहाँ पे हम रखते हैं पहला नेम शिवम रख लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम सेकेंड नेम रखते हैं अमित। उसके बाद यहाँ पे रखते हैं सुमित, एंड यहाँ पे थर्ड नंबर रखते हैं अर्जुन, एंड यहाँ पे फोर्थ नंबर पे रखते हैं अमन, एंड यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आता है सचिन। ये सारे यहाँ पे जैसे नेम एम्प्लॉय नेम हो गए, इनका पद जो है यहाँ पे अलग अलग पद हम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये होंगे एक तरीके से डिजिटल मार्केटर, ये मान लीजिए जो है इनका अलग अलग पद है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं डिजिटल मार्केटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इन सबका यहाँ पे फिल कर लेना है। तो हमने पहले से बनाकर रखे हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए लोकेशन इनपुट कर लेते हैं। तो मान लीजिए सबका अलग अलग लोकेशन होता है। जैसे यहाँ पे हमने मऊ डाल लिया, यहाँ पे हम आजमगढ़ डाल लेते हैं। इसी तरीके से इन सबको भी हम फिल करके आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने लोकेशन भी डाल दिया। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि ज्वाइनिंग डेट, जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट डाल देते हैं। जैसे हम डालते हैं 2/9 और यहाँ पे 8 और 2023 इंटर करते हैं। उसके बाद बस यहाँ पे दोस्तों आपको ड्रैग इस तरीके से कर लेना है, तो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा अलाइजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे बॉर्डर में। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लगाएंगे यहाँ पे ऑल बॉर्डर दोस्तों लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइजमेंट कर देंगे, जिससे बहुत अच्छा दिखेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक हेडर कम पड़ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा हो गया है। इसको थोड़ा से हम जूम कर देते हैं, जिससे और अच्छा यहाँ पे आपको लुक जो है इसका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत अच्छे से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों और भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय का जो है यहाँ पे बैकग्राउंड भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से हम लगा देते हैं, और ये वाला जो सेशन है इसका हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं, जिससे और जो होता है बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप किसी भी कंपनी में आप अगर डेटा मैनेज के काम कर रहे हैं तो आप इस तरीके से डेटा को मैनेज कर सकते हैं, और साथ में आप एंट्री भी दोस्तों ऐसे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें नीचे कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए